वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए ले चलता हूँ हमारे छोटी सी बोनसाई की दुनिया में। स्वागत है यहाँ हम प्लांट्स पे काम करते रहते हैं। तो देखिए इस प्लांट का ग्रोथ को ये इसी सीज़न में तैयार किया है मैंने। रिपोर्टिंग के दौरान किसी प्लांट के साथ था तो इसको मैंने पोट में लगा दिया था। अब ये देखिए यहाँ एक ग्रोथ हो रहा है बहुत ही वाइगोरली। अब इसी ब्रांच को क्या कहते हैं दोस्तों, शायद आपको याद है, शक्कर ब्रांच। सभी न्यूट्रिशन यही ले लेगा। तो यहाँ से हमें अगर किसी को चाहे तो यहाँ कुछ मूवमेंट देगी, इस प्लांट को फिर से भी स्टाइल कर सकते हैं। बट हमारे पास ये ब्रांच है और इस ब्रांच में अच्छी ब्रांचिंग है, तो इस ब्रांच को हमें यहाँ से निकाल देना है। तो हमें जो इस प्लांट में डिज़ाइन करनी है उसी पे हम काम कर सकते हैं दोस्तों। उसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। चलिए इन छोटी छोटी ब्रांचों को भी ट्रिम कर लेते हैं जिससे यहाँ कुछ और मल्टीप्लाई हो। ये बहुत ही बढ़िया लोकल प्लांट है जो दोस्तों सभी जगह होता है इंडिया में। इस सीज़न में आप इसको हार्वेस्टिंग करके लगा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इजी प्लांट है, एक बार लग गया तो उसके फाइबर रूट भी जनरेट होते हैं, तो ये बढ़िया रिएक्शन करता है। कुछ डिसीज वगैरह लगते हैं मगर ये रिकवर हो जाता है। हमारे ऑर्डिनरी सॉइल मिक्स में ही हो जाएगा जो भी हम लगाते हैं। यहाँ एक ब्रांच है, उसको कुछ मूवमेंट देने के लिए हम वायर अटैच कर रहा हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ बहुत मायने रखती है बोनसाई ट्रेनिंग में। कैसे वायरिंग करना है और कैसे वायर को एंकर करना है और कब प्लांट को ट्रिमिंग चाहिए, वो सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा दोस्तों। तो पूरे ब्रांच में फोर्स लगना चाहिए दोस्तों, जहाँ से बेंड हो रहा है वहाँ नहीं, तो ही प्लांट को हम बेंड कर पाएंगे। एक और वायर लगेगा यहाँ। मैं वायर रीयूज़ कर रहा हूँ, जो पहले किसी प्लांट में लगे थे वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए मैं वायर कैसे एंकर कर रहा हूँ। 20 में से चालू करना है और जहाँ वो वायर ले जाए वहाँ जाना है, हमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप चला जाएगा। यहाँ कोई गलती ना करे, यहाँ से ओवरलैप नहीं करना है, नीचे से आना है। वायरिंग में वही ध्यान रखना है, सही से एंकर करे। पतली ब्रांच है तो वायर को घुमाए, ब्रांच के सहारे घुमाने की कोशिश ना करें। और ज़्यादा ब्रांच के साथ वायर टच भी ना हो तो भी चलेगा, उसे बोलते हैं एयर वायरिंग दोस्तों। तो आज नया टर्म्स आपने सीखा है, एयर वायरिंग, जिसमें ब्रांच के साथ वायर टच भी नहीं होता, वो किया जाता है। बहुत ही अनमेच्योर ब्रांच के साथ या गूगल के साथ या फिर जेड के साथ। आप लोगों ने जेड में देखा होगा, वायरिंग करते हैं वो डाइबैक करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़रा सी भी टेम्परिंग होती है उसकी स्किन के साथ, तो वो डाइबैक करने लगता है दोस्तों। तब ऐसी वायरिंग की जाती है। तो जेड में इस तरह से एयर वायरिंग की जाती है। ये ब्रांच भी मैं हटा दूंगा, ये भी हटा देते हैं। अब ये कुछ अलग ही स्टाइल में नज़र आएगा। जितना मर्जी चाहे आप ब्रांच को ट्विस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरा ना भी बेंड हो प्लांट तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरी बार इस तरह से जब हम अभी जो स्टाइल कर रहे हैं तब इस प्लांट को हम स्टाइल दे सकते हैं। तो एक ही बार में सब हो जाएगा ऐसा मत सोचे, स्टेप बाय स्टेप भी करना होता है। चलिए एक ही और सभी ब्रांचें ले जाते हैं। बोनसाई रूल्स है ठीक है, बट हमें जो अच्छा लगे वो भी करना है दोस्तों। कि रूल्स फॉलो करना तो हमें हमारी ज़िंदगी में भी पसंद ही नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को। तो क्यों इसमें हम इस तरह झमेले में पड़ते रहे। हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे
सही लगे तो रूल्स भी फॉलो करेंगे और ब्रेक भी करेंगे, और हमें जो अच्छा लगे वो करते रहना है। यहाँ हम जो काम करते हैं दोस्तों, उसमें हमारा एक्सपीरियंस जुड़ा रहता है, जिससे हमें उस काम के बाद क्या करना है वो पता रहता है। और आप जो करते हैं उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो कभी कभी फेल्योर मिलता है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे और आप खुद का डिसीज़न खुद लेना शुरू कर देंगे। तभी जाके आप बहुत ही बढ़िया से प्लांट बना पाएंगे दोस्तों। यहाँ भी मुझे एक वायर लगा देना है बढ़िया गेज वाला। अब यहाँ देखिए, वायर लपेटने के बाद पता चलता है कि हमारी डायरेक्शन गलत है। देखिए, हम ऐसे वायरिंग कर रहे थे और यहाँ हमें वायर चलाना है। तो सही है डायरेक्शन। अगर उल्टी डायरेक्शन है ऐसा पता चले हमें, तो करना क्या है, डायरेक्शन ब्रांच के बाद चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये उल्टी वायरिंग है दोस्तों। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ एक ब्रांच है, वहाँ से हमें वायरिंग की दिशा बदल सकते हैं। कोई ब्रांच चाहिए हमें रास्ते में, वहाँ से हमें वायरिंग की दिशा, तो वायरिंग की दिशा को बदल दिया। यहाँ हमें एक ब्रांच चाहिए दोस्तों पीछे। अगर ब्रांच के बीच में से हम वायरिंग की दिशा बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में ब्रांच होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए, क्लॉकवाइज वायरिंग हो रही थी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने ब्रांच से दिशा बदल दी। तो अगर ब्रांचिंग होती है वहाँ से हम वायरिंग की दिशा बदल सकते हैं, याद रखें। फिर से अनवाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच को हमेशा ध्यान में रखें। इसी छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आ जाती है दोस्तों, और मैंने बता दिया है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब तो ये मोटी ब्रांच को हमें अब ट्विस्ट करना है थोड़ा। याद रखें, फोर्स पूरी ब्रांच में लगना चाहिए। अगर एक ही जगह लगा तो प्लांट गया समझो, चटकने की आवाज़ आ जाएगी और प्लांट पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये कम टाइम में बहुत ही बढ़िया सा प्लांट निकल के आया है, उसको हम खो नहीं सकते अब छोटी सी गलती की वजह से। तो अभी कोई स्टाइल जैसा तो है नहीं, बट हम केवल ब्रांचों को प्लेस कर रहे हैं। जहाँ ब्रांच है वहाँ से टर्न लेके हम यहाँ कुछ ब्रांचिंग प्लेस कर। देखिए कितना फ्लेक्सिबल हो गया है प्लांट एक बार काम करने के बाद। दूसरी बार काम कीजिए तो प्लांट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी। ये एंकर वाले जो वायर थे वो है। देखिए, मैं इसी सीजर से कट कर रहा हूँ। ब्रांच से तो सॉफ्ट ही है, पर ऐसा आप ना करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।